हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। और मैं आप लोगों को बताया हूं कि आप लोग मॉक टेस्ट के लिए successcarrier.co.in पर विजिट करके आप मॉक टेस्ट और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर का ये पार्ट 11 है। यदि आप पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख जाइए। और वीडियो को देखने के बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के। यदि आपने आईटीआई में कभी वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास भी नहीं की है ना, तो ये सभी वीडियो आप लोगों को कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो सारा तैयार करा दिया जाएगा। और जो नियमित भारत स्किल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए वीडियो को आप लोग देख लेंगे, मॉक टेस्ट लगा लेंगे वेबसाइट से। अब मैं चल रहा हूँ 101 नंबर का क्वेश्चन करने। 100 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था पिछली वीडियो में। दिया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन ए बॉडी ऑफ ए मास 10 kg केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए पोल 20 मीटर हाइट्स। यहाँ पे समझेंगे, बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताना है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। दिया है यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है, कितना 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु और कितना ऊंचाई पे रखा गया है, 20 मीटर ऊंचाई के पोल पे रखा गया है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा कोई भी ऊर्जा रहे, ठीक है, आपको कोई भी ऊर्जा रहे और आपको किसी भी तरह की ऊर्जा का मात्रक एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग सिंपल भाषा में जूल याद रखिएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं तो कोई वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पे बॉल ले रहा हूँ, ठीक है, और बॉल ये जमीन का तल है, ठीक है, यहाँ पे जमीन का तल है, तो बॉल क्या है? ऊंचाई पे है, 10 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है, जमीन तल से 10 मीटर की ऊंचाई पे है और इस बॉल का कितना है द्रव्यमान? 10 किलोग्राम है। तो यहाँ पे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण विद्यमान जो ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण विद्यमान जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। आप लोग परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। अब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होता है? तो कोई भी भूतल से किसी भी ऊंचाई पे रखी गई कोई वस्तु में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। घरों में आप लोग सिंटेक्स देखे होंगे जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें पाइप के माध्यम से हम लोग जगह जगह पे क्या ले जाते हैं? अपना पानी ले जाते हैं और नल के माध्यम से हम लोग गिरा लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये ऊंचाई पे रखने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाए। स्थितिज ऊर्जा होने की वजह से नल में पानी और प्रेशर होने की वजह से नल में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब ये आप लोग कंसेप्ट समझ लिए। अब दूसरा यहाँ पे समझना है, स्थितिज ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है ना, तो स्थितिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी ऊंचाई पे होने के कारण, किसी की स्थिति होने के कारण जिस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ तो ऊपर रखा गया है ना, 10 किलोग्राम का भार का वस्तु 10 मीटर ऊंचा रखा गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। तो कोई बॉल था, मैं 10 मीटर ऊंचाई पे रखा था इसको जमीन के तल से, ठीक है, 10 किलोग्राम का वस्तु था ये, और कितना ऊंचाई पे रखा गया था? 10 मीटर की। तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम दिया हुआ है। जी का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? तो 9.81 लेते हैं जब तक, ठीक है। जी की वैल्यू कितना होता है? जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आप लोग का डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होता है। तो याद रखिएगा 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू, अब एच ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर हाइट पे, 20 मीटर की ऊंचाई पे, तो 20। अब सिंपल इसको गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, 9.81 गुणे 10 को 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 200 हो गया, ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 एकने 2, 2 8 16 6, हाथ से लगाए 1, 2 18 1 19, और डबल जीरो है, डबल जीरो। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1962। 1962 और हमने बताया ऊर्जा का मात्रक क्या रखेंगे, जूल रखेंगे, जूल रखेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1962, सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोग को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh बताया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा m जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान किलोग्राम में होनी चाहिए, जी जो है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होनी चाहिए, और एच किस में होना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, तब भी आप लोग यहाँ पे जूल मानेंगे। अगर आपका किलोग्राम की जगह ग्राम दे दिया रहता तो ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करते, ग्राम में हम ग्राम वाले को किलोग्राम में हम लोग कन्वर्ट करते। ऑलरेडी किलोग्राम में दिया था यहाँ पे, इस वजह से हम लोग पहले आप लोग MKS पद्धति में, कोई भी सिस्टम दिया होगा आप MKS पद्धति में बनाइएगा, यानी कि दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और सेकेंड तो समय तो सेकेंड में रहता ही है। मीटर का कहने का मतलब है सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में दिया रहेगा तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और समय सेकेंड जो है तो वो तो सेकेंड, हर चाहे कोई भी प्रणाली हो सेकेंड, समय सेकेंड ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग को अब स्थितिज ऊर्जा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे की वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। स्थितिज ऊर्जा के अलावा जो गतिज ऊर्जा है वो भी जानेंगे, इंजन की शक्ति जानेंगे, और साथ में कार्य क्या होता है, कार्य को मैं पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे जो कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर दिया है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यानी कि स्थिति जो जब पूछ रहा है। इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, यानी कि कोई बॉडी है, कोई और उसका जो द्रव्यमान है कितना है 250 किलोग्राम है, एज एट हाइट ऑफ 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर की ऊंचाई पे कोई वस्तु है, उसका कितना किलोग्राम का है, 250 किलोग्राम का है। यदि 250 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा तो आप अभी पिछले वीडियो में लगाए हैं। स्थितिज ऊर्जा का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है ना, mgh होता है ना। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 250 किलोग्राम दिया है। तो 250 किलोग्राम इंटू जी का वैल्यू आप लोग को पता है 9.81 होता है, 9.81 इंटू यहाँ पे ऊंचाई h कितना है 30 मीटर है, तो 30 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। अब कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 25 या 7500 इंटू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9.81 दिया हुआ है। अब हम लोग 9.81 को 75 से सिंपली गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है, ठीक है। फिर बाद में डबल जीरो लगा देंगे। तो 5 एकने 5, 5 वाटे 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 9 45, 4 49, 7 एकने 7, 7 वाटे 56 और 5 हासिल, 7 9 63 और 5 68, ठीक है। 5 7 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 6 1 7, ठीक है। और डबल जीरो ये वाला था तो ये डबल जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा कितना वैल्यू आ गया 73,575, 73,575 जूल में आया, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, अभी मैं बताया था जूल ना ऊपर, तो 73,000 कितना आया था 73,000 कितना आया था, तो वैल्यू आया था 73,575 वैल्यू आया था। ये जूल में आया है, किस में आया है, जूल में आया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए किलो जूल दिया हुआ है, सब में किलो जूल दिया हुआ है। तो अब किलो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए आपको पता है ना 1000 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जब 1000 से हम लोग भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये जब हम लोग इसमें भाग देंगे 1000 से तो 10वां 100वां 1000वां, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा 73.575 आ जाएगा, क्योंकि 10वां 100वां 1000वां दशमलव इधर आता है ना, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे क्योंकि 3 जीरो है, तो 73.575 आंसर किलो जूल में आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन 73.575, 73.575 नहीं दिया है तो हमारा 2 ही अंक तक दिया है, तो 73.575 आया हुआ था हमारा आंसर, और यहाँ पे 5 7
5 आया हुआ था। तो 2 अंक तक की लेंगे तो हमारा क्या आंसर रह जाएगा 73.57 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर दिया। व्हाट इज द वर्क डन इफ ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन्स एक्टेड अपॉन ए बॉडी एंड द बॉडी हैज़ बीन मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। दिया है कि यदि 250 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तय करती हो तो उस वस्तु पर कितना कार्य होगा। ठीक है, तो कार्य को अच्छे से समझ लेते हैं। और कार्य, और देखिए कोई भी ऊर्जा हो या कोई भी कार्य हो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है, तो विज्ञान की भाषा में कार्य किसको बोलते हैं, तो कोई वस्तु होगा और उस पर हम लोग बल लगाएंगे तो बल की दिशा जिधर है, किधर साइड में, इधर की साइड है, तो ये बल की दिशा में ही मूव कर जाएगा। यानी कि यहाँ से चलकर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो बल जिधर लगाएंगे उसी दिशा में वो मूव करके कुछ दूरी चल जाए, वो विज्ञान की भाषा में हम उसी को कार्य बोलते हैं। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, W यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली हमें इस फार्मूले में कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आपको पता है ना, बल गुणे विस्थापन होता है। अब इसी को फार्मूले में रख लीजिए। तो बल बराबर बल कितना दिया हुआ है, तो 250 न्यूटन दिया हुआ है, तो 250 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया हुआ है, तो 15 मीटर। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 15 0 0 15 5 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3750। और कार्य का मात्रक अभी मैं क्या बताया हूँ, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, 3750 जूल। कौन सा ऑप्शन है, 3750 जूल, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें ध्यान देंगे। कार्य एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो ये कार्य जो है यानी कि कार्य क्या है, एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। क्योंकि बल जिधर लगाए थे तो बल की दिशा में ही हमारा विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि अदिश राशि के बारे में डिटेल से पिछली वीडियो में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, मैं कंसेप्ट के साथ आप लोगों को पूरा डिटेल से बताता जाता हूँ, जो कि आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से करके आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर दिया है, हाउ मच वर्क डन इन 1 आवर्स। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 1 घंटे में कितना कार्य होगा। इफ़ ए पंप कैन रेज 100 लीटर ऑफ वाटर थ्रू द हाइट ऑफ 20 मीटर्स इन 1 मिनट। दिया है कि 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप जो है 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। यहाँ पे थोड़ा पहले समझेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे एक सिंटेक्स लगाता हूँ। ठीक है, पानी वाला, यहाँ पे सिंटेक्स लगा दिया। अब कोई मोटर यहाँ पे चला रहा हूँ मैं बिजली से, ये मोटर चल रहा है और ये मोटर के थ्रू हमारा पाइप जोड़कर और मैं इसमें पानी पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, पानी क्या कर रहा हूँ, इसमें पहुँचा रहा हूँ। तो दिया है कि 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई यहाँ ज़मीन तल से ऊंचाई इसका है 200 मीटर है। तो 200 मीटर ऊंचाई पर 100 लीटर उठा सकता है। 1 मिनट में 100 लीटर उठा रहा है, यानी कि 100 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। ठीक है, तो 100 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। तो यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटे में कितना होगा, तो 1 मिनट में 100 लीटर, तो 100 लीटर गुणे 1 मिनट में 100 लीटर भर रहा है, तो 60 मिनट में 1 घंटा होगा ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6000 लीटर हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, 1 घंटे में 600 लीटर जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था कोई भी चीज़ ऊंचाई पे होती है तो उसमें कार्य पूछा है, कार्य मतलब ऊर्जा पूछा है। ठीक है, तो ऊंचाई पे सिंटेक्स है, इसमें कौन सी ऊर्जा लग रही होगी, तो ऊंचाई पे जब होता है कोई चीज़ तो उसमें कौन सा ऊर्जा लगता है, स्थितिज ऊर्जा लगता है। और कोई चीज़ गति की अवस्था में रहती है, कोई चीज़ चल रहा होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है, उसमें गतिज ऊर्जा लगता है। गति के कारण गतिज ऊर्जा और ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, सिंपल भाषा में याद रखिएगा। अब चलिए इस फार्मूले को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे ऊंचाई के कारण है, तो ऊंचाई के कारण कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा ना, स्थितिज ऊर्जा लग रहा होगा। और आपको पता है mgh होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई। m कितना दिया हुआ है यहाँ पे
तो m यहाँ पे 100 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि लीटर में यहाँ पे हम लोग नापते हैं ना। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग 1 लीटर तेल मार्केट से लेने जाते हैं तो 1 लीटर तेल लगभग कितने किलोग्राम का होता है? 1 किलोग्राम का होता है। तो यहाँ लीटर को हम लोग किलोग्राम मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है m का वैल्यू कितना है? 100 लीटर है, तो 100 यहाँ पे मैंने कर दिया। g की वैल्यू मैं यहाँ पे कितना मान लूँ? तो मैं सिंपल देखिए यहाँ पे 10 मान ले रहा हूँ, क्योंकि g की वैल्यू 9.81 होता है और इसको सिंपली हम लोग 10 अपने कैलकुलेशन में मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh इक्वल टू m दिया ही है 100 और g की वैल्यू 10 और ऊंचाई यहाँ पे दिया है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर। अब 100 लीटर 1 मिनट में भर रहा था, तो 1 घंटा यानी कि 1 मिनट में 100 लीटर, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 100 गुणे 60, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में आप लोगों को पता है कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। तो बस इसी को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा लगातार चला हुआ है। बस आंसर आ गया। अब कर लेंगे, 100 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 10 से गुणा करेंगे 1000, 1000 में 2 से गुणा करेंगे तो 2000, 2000 यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 00 है तो 00, फिर 60 बचा, 6 दूनी 12, कितना जीरो? 2 2 4 1 5 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन देखिए किसके वैल्यू में लिखा हुआ है। तो हमारा वैल्यू जो होगा, या तो मैं 1.2 गुणे, अब दशमलव यहाँ पे आया ना, तो कितना है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक इधर है। तो 1.2 गुणे 10 के पावर 7 हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। या हमारा वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 दशमलव न लिखकर हम 12 गुणे, तो यहाँ पे 10 एक कम हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। या तो हमारा वैल्यू 1.2 गुणे 10 के पावर 7 होगा, या 12 गुणे 10 के पावर 6 होगा, कोई एक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अभी मेरा आंसर क्या है? 1.2 गुणे 10 के पावर 7 कर लें, या 12 गुणे 10 के पावर 6 कर लें। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें देखिए पावर ही दिया है, तो 12 गुणे 10 के पावर 6 किलोग्राम मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आया 12 गुणे 10 के पावर 6 जूल आया। जूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूल अभी आपने पढ़ा था ना, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो जूल को हम लोग बोलते हैं किलोग्राम मीटर। क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकल कर आया था कार्य का मात्रक किलोग्राम में होता है। तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। जूल को हम लोग किस में बोलते हैं? किलोग्राम मीटर भी बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर दिया, व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले गति ऊर्जा क्या होती है ये समझेंगे। गति के कारण कोई वस्तु एक गति कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गति ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? फार्मूला में आप लोग याद रखिएगा 1/2 mv², या तो ये जूल में ले लीजिए, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, या जूल को ही हम लोग किलोग्राम मीटर भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, चलिए। तो आपको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी आपको पता चल गया कि 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोगों को क्या क्या क्लियर हो गया। पिछली वीडियो में मैं आप लोग को अदिश राशि, सदिश राशि, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि बताया था, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों का कार्य और ऊर्जा का क्लियर हो चुका है। आगे देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, जैसे गतिज ऊर्जा यानी कि आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद रखना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2
mv², ये याद रखना पड़ेगा। फिर आपको कार्य का मात्रक याद रखना पड़ेगा, वर्क यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये याद रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जी की वैल्यू यानी कि 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी हम लोग इसके किसके समरूप ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, राउंड फिगर में भी ले लेते हैं, ये याद करना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद करना पड़ेगा, देखिए जो याद करने वाली पॉइंट है मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बस याद करना है ये चीज़ें। उसके अलावा आप लोग को कभी कभी एक हार्स पावर पूछ देता है, 1 HP बराबर, ठीक है, क्या पूछ देता है, 1 HP बराबर पूछ देता है, 1 HP बराबर 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आप लोगों को याद करना पड़ता है, एक तो यहाँ पे मैं मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। 1 HP बराबर सिंपल भाषा में 746 वाट भी होता है, ठीक है, और 1 HP बराबर आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा 735.5 वाट भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आप लोग को समझना है, कब 1 HP बराबर 746 वाट होगा और कब 1 HP बराबर 735.5 वाट होगा। तो जब 1 HP सिंपल लैंग्वेज में पूछेगा, 1 हार्स पावर 1 अश्व शक्ति बराबर, तो 746 वाट तो लगा ही देंगे। लेकिन कभी कभी ब्रिटिश भाषा में पूछेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में 1 हार्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति की वैल्यू कितना होता है, तो ब्रिटिश प्रणाली में ही 1 अश्व शक्ति का वैल्यू कितना होता है, 746 वाट होता है। लेकिन कभी कभी ब्रिटिश प्रणाली में न पूछकर मीट्रिक प्रणाली में 1 अश्व शक्ति यानी कि 1 हार्स पावर की वैल्यू पूछता है, ठीक है। 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है मीट्रिक प्रणाली में, तो जब मीट्रिक प्रणाली लग जाएगा तो उस समय वैल्यू कितना हो जाएगा 735.5 वाट होता है, ये याद रखिएगा। दोनों याद रखने आ रहा, ब्रिटिश प्रणाली में 746 वाट और मीट्रिक प्रणाली में 735 वाट, ठीक है। तो 105 नंबर का क्वेश्चन कर ही लिए। जितने भी आप लोग को इम्पोर्टेंट थे मैं एक ही जगह आप लोग को बता दिया। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला पूछ रहा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, तो आपको पता ही है mgh होता है। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करने वाला क्वेश्चन है, मतलब करने वाला नहीं है, मतलब याद रखने वाला है। अभी मैं आप लोग को 1 HP ब्रिटिश प्रणाली में बताया था 746 वाट, 1 HP में आप लोग को मीट्रिक प्रणाली में कितना बताया हूँ 735.5 वाट। तो दोनों याद रखना है, ब्रिटिश प्रणाली में 746 और मीट्रिक प्रणाली में 735.5। लेकिन कभी कभी मीट्रिक सिस्टम में ही 1 हार्स पावर इक्वल टू 1 हार्स पावर इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो कितने के वैल्यू के बराबर होता है, तो 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम में 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए अब आगे का क्वेश्चन आ गया, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ब्रिटिश पूछा, अभी मैं बोला था हाउ मेनी वाट्स ऑफ 1 हार्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में बताया था 746 वाट होता है, तो 746 वाट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नीचे देखिए आपका एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी वाट्स ऑफ 1 हार्स पावर इज इन मीट्रिक सिस्टम, यानी कि एक मीट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आपको मीट्रिक सिस्टम में जब पूछेगा तो 735.5 वाट लगाना है। तो आपको दोनों पता चल गया, मीट्रिक सिस्टम वाला भी पूछता है और ब्रिटिश सिस्टम वाला भी। अक्सर ब्रिटिश सिस्टम वाला ही प्रयोग में लाते हैं, मीट्रिक पूछेगा तो बस वैल्यू आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर दिया है, हाउ मेनी न्यूटन्स ऑफ 1 किलोग्राम्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है। तो देखिए सबसे पहले कितना न्यूटन होता है वो देख लीजिए, 9.81 न्यूटन होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखिए पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसको क्या बोलते हैं, उसको भार बोलते हैं, ठीक है। तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक यानी कि यहाँ पे W का मतलब यहाँ पे वर्क मत समझिएगा, वेट समझिएगा। W का मतलब वेट मीन्स भार होता है, ठीक है। तो भार का मात्रक क्या होता है, भार एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का भार क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है और जिसका मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, देखेंगे। देखिए भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण,
द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है? तो जी का वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू कंस्टेंट क्या होता है? जी की वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जी इक्वल टू कितना होता है? कांस्टेंट 9.81, यानी कि स्थिर होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको भार बराबर पता चला। इसको हटा दें, कहाँ से आ जा रहा है बार बार ये, थोड़ा 1 मिनट। हाँ देखिए, भार बराबर m इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण त्वरण। 1 किलोग्राम दिया हुआ है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का वैल्यू कितना होता है? 9.81 होता है। और जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 9.81 न्यूटन आएगा। तो आपको पता चल गया होगा 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.81 न्यूटन होता है। इस प्रकार हमने पार्ट 11 कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 12 को देखेंगे। और मॉक टेस्ट के लिए और पीडीएफ के लिए आप लोग www.successcareer.co.in पर विजिट करके वर्कशॉप कैलकुलेशन के यहाँ पे जो भी आप लोग देखे हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं, इसका मॉक टेस्ट जरूर जाकर दीजिए। इन सभी का मॉक टेस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे। मॉक टेस्ट देंगे तो आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या समझा। वहाँ पे आप खुद करेंगे और आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। जैसे सीबीटी एग्जाम में होता है, आप तुरंत आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग वेबसाइट पे जाकर मॉक टेस्ट जरूर दें अपने सारे सब्जेक्ट का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाले ITI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एक का क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर दिया, व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले गति ऊर्जा क्या होती है ये समझेंगे। गति के कारण कोई वस्तु एक गति कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गति ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? फार्मूला में आप लोग याद रखिएगा, 1/2 mv²। या तो ये जूल में ले लीजिए, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, या जूल को ही हम लोग किलोग्राम मीटर भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी आपको पता चल गया कि 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोगों को क्या क्या क्लियर हो गया। पिछली वीडियो में मैं आप लोग को अदिश राशि, सदिश राशि, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि बताया था। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों का कार्य और ऊर्जा का क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे गतिज ऊर्जा यानी कि आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgS, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद रखना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ये याद रखना पड़ेगा। फिर आपको कार्य का मात्रक याद रखना पड़ेगा, वर्क यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये याद रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद रखना पड़ेगा? जी की वैल्यू यानी कि 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी हम लोग इसके किसके समरूप ले लेते हैं? 10 मीटर प्रति सेकेंड, राउंड फिगर में भी ले लेते हैं, ये याद करना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद करना पड़ेगा? देखिए, जो याद करने वाली पॉइंट है मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बस याद करना है ये चीज़ें। उसके अलावा आप लोग को कभी कभी 1 हार्स पावर पूछ देता है, 1 HP बराबर। ठीक है, क्या पूछ देता है? 1 HP बराबर पूछ देता है। 1 HP बराबर 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आप लोगों को याद करना पड़ता है। एक तो यहाँ पे मैं मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। 1 HP बराबर सिंपल भाषा में 746 वाट भी होता है। ठीक है, और 1 HP बराबर आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा 735.5 वाट भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों आप लोग को समझना है, कब 1 HP बराबर 746 वाट होगा और कब 1 HP बराबर 735.5 वाट होगा।
तो जब 1 HP सिंपल लैंग्वेज में पूछेगा, 1 HP 1 अश्व शक्ति बराबर, तो 746 वाट तो लगा ही देंगे। लेकिन कभी कभी ब्रिटिश भाषा में पूछेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP यानी कि 1 अश्व शक्ति की वैल्यू कितना होता है, तो ब्रिटिश प्रणाली में ही 1 अश्व शक्ति का वैल्यू कितना होता है, 746 वाट होता है। लेकिन कभी कभी ब्रिटिश प्रणाली में न पूछकर मीट्रिक प्रणाली में 1 अश्व शक्ति यानी कि 1 HP की वैल्यू पूछता है। ठीक है, 1 HP इक्वल टू कितना होता है मीट्रिक प्रणाली में। तो जब मीट्रिक प्रणाली लग जाएगा तो उस समय वैल्यू कितना हो जाएगा, 735.5 वाट होता है। ये याद रखिएगा, दोनों याद रखने आ रहा, ब्रिटिश प्रणाली में 746 वाट और मीट्रिक प्रणाली में 735 वाट। ठीक है, तो 105 नंबर का क्वेश्चन कर ही लिए। जितने भी आप लोग को इम्पोर्टेंट थे मैं एक ही जगह आप लोग को बता दिया। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला पूछ रहा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, तो आपको पता ही है mgh होता है। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करने वाला क्वेश्चन है, मतलब करने वाला नहीं है, मतलब याद रखने वाला है। अभी मैं आप लोग को 1 HP ब्रिटिश प्रणाली में बताया था 746 वाट। 1 HP में आप लोग को मीट्रिक प्रणाली में कितना बताया हूँ, 735.5 वाट। तो दोनों याद रखना है, ब्रिटिश प्रणाली में 746 और मीट्रिक प्रणाली में 735.5। लेकिन कभी कभी मीट्रिक सिस्टम में ही 1 HP इक्वल टू 1 HP इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो कितने के वैल्यू के बराबर होता है, तो 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए अब आगे का क्वेश्चन आ गया, ब्रिटिश सिस्टम में 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो ब्रिटिश पूछा, अभी मैं बोला था हाउ मेनी वाट्स ऑफ 1 HP इन ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में बताया था 746 वाट होता है, तो 746 वाट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नीचे देखिए आपका एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी वाट्स ऑफ 1 HP इज इन मीट्रिक सिस्टम, यानी कि एक मीट्रिक सिस्टम में 1 HP कितने वाट के बराबर होता है। तो आपको मीट्रिक सिस्टम में जब पूछेगा तो 735.5 वाट लगाना है। तो आपको दोनों पता चल गया, मीट्रिक सिस्टम वाला भी पूछता है और ब्रिटिश सिस्टम वाला भी। अक्सर ब्रिटिश सिस्टम वाला ही प्रयोग में लाते हैं, मीट्रिक पूछेगा तो बस वैल्यू आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 110 नंबर दिया है, हाउ मेनी न्यूटन्स ऑफ 1 किलोग्राम्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है। तो देखिए सबसे पहले कितना न्यूटन होता है वो देख लीजिए, 9.81 न्यूटन होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखिए पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसको क्या बोलते हैं, उसको भार बोलते हैं। ठीक है, तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक यानी कि यहाँ पे W का मतलब यहाँ पे वर्क मत समझिएगा, वेट समझिएगा। W का मतलब वेट मीन्स भार होता है। ठीक है, तो भार का मात्रक क्या होता है, भार एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का भार क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है और जिसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, देखेंगे। देखिए भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो जी का वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू कंसेंट क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जी इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट 9.81 यानी कि स्थिर होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको भार बराबर पता चला, इसको हटा दें, कहाँ से आ जा रहा है बार बार ये, थोड़ा 1 मिनट। हाँ देखिए भार बराबर m इंटू जी यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। 1 किलोग्राम दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, 9.81 होता है। और जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 9.81 न्यूटन आएगा। तो आपको पता चल गया होगा 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.81 न्यूटन होता है। इस प्रकार हमने पार्ट 11 कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 12 को देखेंगे। और मॉक टेस्ट के लिए और पीडीएफ के लिए आप लोग www.successcareer.co.in पर विजिट करके वर्कशॉप कैलकुलेशन के यहाँ पे जो भी आप लोग देखे हैं
जो भी क्लास कर रहे हैं इसका मॉक टेस्ट जरूर जाकर दीजिए। इन सभी का मॉक टेस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे। मॉक टेस्ट देंगे तो आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या समझा, वहाँ पे आप खुद करेंगे और आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। जैसे सीबीटी एग्जाम में होता है, आप तुरंत आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग वेबसाइट पे जाकर मॉक टेस्ट जरूर दें अपने सारे सब्जेक्ट का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाले आईटीआई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।